अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? हमने ये कहा था जी कि हम इस वक्त जो है वो यहाँ पर है। हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास उसी की अकॉर्डिंग डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एक टास्क ये है, जो एक्चुअल टास्क है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो री पेन्स के जो आइटम्स हैं, ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया जी। पेन जो है वो कितने, या बनाना कितने सोल्ड आउट हुए हैं, 199 सोल्ड आउट हुए, ठीक है। अभी सिर्फ नॉट को इसके साथ लिंक नहीं कर रहे, रीजन को नहीं कर रहे, सिर्फ एक इंडिविजुअल आइटम पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंगल क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूँ। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ जी कि अगर मेरे पास मेरा आइटम बनाना है तो उसकी सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास मेरा आइटम एप्पल है तो उसकी सेल्स कितनी हुई है, इसी तरह बुक है तो सेल्स कितनी हुई है, एंड सो ऑन। गेटिंग माय माय पॉइंट? टास्क हमारा समझ में आ रहा है? टास्क क्या है हमारा? हमारा टास्क ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी आइटम सेलेक्ट करूंगा तो मुझे उसकी सेल्स बता दे कि कितनी सेल्स हुई है। यहां तक क्लियर है? रिस्पॉन्स दे जरा जल्दी से कोई। सर। ठीक है, तो अब हम ये करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला है सम इफ। क्या फार्मूला है? हम वो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, सम इफ का फार्मूला। तो जो हमारे इस टारगेट को क्या करेगा, अचीव करेगा। तो हमने कहा जी सम इफ। अच्छा, एक सम इफ से एक सम इफ है, तो पहले हम सम इफ को देखते हैं। तो ये तीन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला है रेंज, दूसरा क्राइटेरिया अगेन यानी कि सर्च करो इस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर। लेट्स से हमारा क्राइटेरिया बुक है, बुक को सर्च करो कहां पर, रेंज में। और रेंज हमारी क्या है जी, ये वाला कॉलम डी, ये जो मैंने आपके सामने ये कॉलम ए डी, जहां पर मेरे तमाम आइटम्स की फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है। एंड देन क्या करो, आगे है सम रेंज। उसकी किस चीज का सम चाहिए, किस चीज का टोटल चाहिए, तो मुझे टोटलिंग उसकी सेल्स की चाहिए। किसकी चाहिए? सेल्स की चाहिए। तो मैं सेल्स का क्राइटेरिया रेंज पास करूंगा। लेट्स अप्लाई, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले रेंज अप्लाई की, और वो रेंज है मेरे पास D4 से लेके D103 तक, मुझे याद है ये D4 से लेके D1003 तक। यहाँ पे सर्च करो, किसको सर्च करो, इस क्राइटेरिया को। और वो क्राइटेरिया क्या है, बुक का, ठीक है, जो आइटम का मैंने रेफरेंस पास कर दिया। देन सर्च करो, अगर ये है, अगर बुक उस D4 से लेके D1300 तक के आइटम में रेंज में अगर एग्जिस्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में उसकी सेल्स को क्या करो, सम अप करो, क्योंकि मैं सेल्स के हेड के नीचे फार्मूला लिखने जा रहा हूं। तो सेल्स का हेड जो है मेरे पास, जो रेंज है वो है अकॉर्डिंग टू दिस, हमारे पास वो H4, हमारी इस एप्लीकेशन के हिसाब से H4 से लेके H1003 तक का है, ठीक है। तो ये मैंने यहां तक पास किया और मैंने एंटर किया, तो ये देखिए मेरे पास ये अमाउंट आ गई। इज इट क्लियर? कोई चीज ऐसी हो जो कंफ्यूज हो रही हो तो बता दें, पूछ लें। नहीं सर, क्लियर। ठीक है, तो बाकी जवेरिया ने ज्वाइन किया नहीं किया? जवेरिया, और वो दूसरी कौन है हमारे पास, हमना तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। फातिमा, सॉरी, फातिमा, आपकी तरफ से बेटा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। चलो खैर, ठीक है, बहरहाल। तो ये मैंने क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं कहता हूं जी, ये L5 पे मेरे पास क्या है, बुक का आइटम। इसको सर्च करो कहां पर, इस रेंज में। किस रेंज में? D4 से लेके D1003 तक, जो मेरे पास ऑलरेडी ये लिस्ट कॉलम डी की है। देन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसकी सेल्स की अमाउंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये वाला वो एडिटिंग एडिंग रेंज है मेरे पास, ठीक है। तो अब आप देखें क्या करेंगे, आप जैसे जैसे ये चेंज करेंगे, अब दोनों में फर्क देखें। ऊपर ये वाला जो चेंज आ रहा है ये आइटम्स है, यानी पेंसिल कितनी बार सोल्ड आउट हुए, 184 यूनिट्स पेंसिल के सोल्ड आउट हुए, ठीक है। फिर उस पेंसिल की सेल्स अमाउंट कितनी बनी, अगर मैं 184 को सोल्ड आउट करूं। अच्छा, मैं जरा वैसे चेक कर लेता हूं। यहां पर पेंसिल की प्राइस है मेरे पास, एक मिनट, हाँ, 1952, ठीक है। तो ये है, और ये टोटल पेंसिल सिर्फ यही नहीं है ना, आगे भी पेंसिल्स होंगी। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखें, ये पेंसिल्स यहाँ अलग चेंज हुआ है,
अगर आप देखें तो ये एक अलग चेंज है पेंसिल का, ये एक अलग चेंज है। ये सिर्फ मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, अलग अलग चेंज है। तो मल्टी टाइम्स में पेंसिल अपीयर हुआ है। तो टोटल डेटाबेस के अंदर जो यानी जो क्लाइंट्स आए हैं इसको परचेज करने के लिए, वो 184 क्लाइंट्स आए हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, आपने खरीदा, मैंने खरीदा, दोस्तों ने खरीदा, तो टोटल जब मैं सेल्स एनालिसिस के डेटाबेस में गया तो मेरे बुक शॉप से, मेरे शॉपिंग मॉल से, मेरी कंपनी से 184 टाइम्स पेंसिल्स परचेज हुई। अब पेंसिल तो परचेज हुई, लेकिन हर ऑर्डर, इतने ऑर्डर गए, हर ऑर्डर में क्वांटिटी अलग अलग परचेज हुई। बात समझ में आ रही है? क्वांटिटी अलग अलग परचेज हुई। मैं गया, मैंने 10 पेंसिलें ले ली, आप गए, आपने 5,000 पेंसिल ले ली। तो टोटल कस्टमर्स का ऑर्डर कितने आए? दो। एक आपका, एक मेरा, दो ऑर्डर आए। उसमें से आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, मैंने 10 का प्लेस किया, तो टोटल हुए 10,000 10 का। बात समझ में आ रही है? तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर ये सेल्स अमाउंट मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। सेम वी कैन डू फॉर द डिस्काउंट। तो मैं सेम फार्मूला, अब आसान सा तरीका बताता हूं। इस फार्मूले पे आए, इस पूरे को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो है वो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें। अब आपका सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर आप देखें आपका डिस्काउंट का कॉलम आई है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आई चेंज कर दूंगा बस, नथिंग न्यू। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, आई चेंज कर दिया, ये आई आ गया। इसी तरह अगर मैं नेट सेल पे जाऊंगा, फार्मूला मेरा वही है, सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं। तो मेरे पास नेट सेल का जो रेफरेंस है वो सेल रेफरेंस जे है, तो मैं यहाँ पर जे पास करूंगा, ये जे आ गया। और इधर मैंने ये दूसरा जे पास किया, ये जे आ गया। तो मुझे ये डेटा अपीयर हो रहा है। अब नाउ मैं जैसे जैसे ये चेंज करने जा रहा हूं, तो यहाँ देखें मेरी सेल्स भी ऑटोमेटिक क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है जी। इसी को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा ये डेटा यहाँ सेलेक्ट किया मैंने, और मैं इंसर्ट पे गया। एक सिंपल सा पहले हम ग्राफ बना के देख लेते हैं कि जो इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने ये कर दिया। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली अगर छोटा सा सिंपल सा मैं एक ग्राफ लूँ, आई होप आपने चार्ट्स के ऊपर, ग्राफ के ऊपर काम किया हुआ होगा, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ये मेरा डायनेमिक बन जाएगा। अच्छा, ये मुझे लाइंस नहीं चाहिए, मैंने लाइंस को क्लिक करके ब्रेक कर दिया। और इसी तरह अच्छा, ये वही ई ई जो है वो एक्सपोनेंट आ रहा है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एप्पल है और नॉर्थ है, तो अगर अगर मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ, मैं ये दो और इनको यूं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बीच में रीजन अभी नहीं लेता। देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास आउटपुट। और मैंने ये क्लिक किया एंड देन अब देखिए सिर्फ एप्पल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको नॉर्थ के साथ, रीजन के साथ लिंक किया नहीं है, डन है, इसलिए मैंने फिलहाल उसको साइड लाइन कर दिया है। तो ये चीज आ गई आपके पास। अब ये लाइंस नहीं चाहिए, लाइंस पे आप डबल क्लिक करें, उसके साइड्स पर देखें बबल्स आ गए, डेल डेल की प्रेस करें, डिलीट हो गया। ओके। अब इसको चाहें तो आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह का आपको डिजाइन चाहिए आप यहाँ से सेट कर लें। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के डिजाइन हैं, आप ये लेना चाहें, ये लेना चाहें, ये लेना चाहें, ये लेना चाहें, जिस तरह का आपको सूट करता है, जो अपीयरेंस आप रखना चाह रहे हैं अपने डेटा की विजुअलाइजेशन की, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, आपके अपने ऊपर है। मैंने ये रखा। अब होगा क्या, अब जरा यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ, नॉट कंप्लीट बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ रियल टाइम डेटाबेस। उसका चार्ट है, इंटरेक्टिव चार्ट है मेरे पास। मैंने यहाँ से जैसे सेट किया तो देखिए मेरा ग्राफ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, साथ साथ में मेरी इसकी फिगर्स भी चेंज हो रही है। तो वी कैन डू दिस बाय दिस वे, राइट। अच्छा, अगला टास्क, लास्ट टास्क आज के लिए, मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये तो टोटल पेन्स आए ना, ये पूरे इन आइटम्स के अंदर पेन 187 आए। ठीक है, यानी 187 पेन के ऑर्डर हमारे पास आए, जो कि सोल्ड आउट हुए ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यूनिट्स की बात नहीं हो रही। अब अगर मैं इसको लिंक करूं कि यार मैं ये जानना चाह रहा हूं, आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे ये बताएं पेन नॉर्थ रीजन में कितनी बार ऑर्डर आए इनके। पॉइंट समझ में आ रहा है? पेन का ऑर्डर
कराची के नॉर्थ रीजन में कितना सोल्ड आउट हुआ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। पेन का आइटम का जो ऑर्डर आया है ये वेस्ट में कितना आया है, ताकि मैं उस बेस के ऊपर अपनी सेल्स की जो है वो स्टेटस को एनालाइज कर सकूंगा कि किस रीजन के अंदर मेरी सेल्स डाउन हो रही है। फिर उस बेस के ऊपर मैं उसका एनालिसिस करूंगा, मैं उसकी ट्रबल शूट करूंगा, मैं देखूंगा कि मैं रिवर्स री इंजीनियरिंग करूंगा कि क्या रीजंस है, जिन रीजंस की बेस के ऊपर हमारी कंपनी की सेल्स डाउन हो रही है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर यूनिट को बंद कर दूंगा, गुजारा मैं लॉस तो अफोर्ड नहीं करूंगा ना। ठीक है, तो ये देखने के लिए अब मुझे ना मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर क्या करना है, काम करना है। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम किया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द मल्टीपल क्राइटेरिया। उसके लिए मैं एंट्री यहाँ लिखूंगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील हो जाए। मैं इसको एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एनालाइज करने में आसानी हो जाए। ठीक है, लेट्स से मैंने ये कलर रखा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए मैंने ये कलर रखा और इस कलर के अंदर मैंने इसकी, अच्छा मैं इनको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, बॉर्डर सेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। ये है मेरे पास। ठीक है जी, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी सेल्स अमाउंट है, मैं सेल्स मालूम करना चाह रहा हूँ, डिस्काउंट मालूम करना चाह रहा हूँ कि मुझे नॉर्थ आइटम पेन हो और नॉर्थ हो। अभी तक देखें नॉर्थ का इस पेन के साथ कोई लिंक नहीं है, अलग अलग है। नॉर्थ का इस पेन के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूं समझ लें कि आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपकी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं। हमदर्द का मेन कैंपस है, हमदर्द का इस्लामाबाद का कैंपस है, सिटी कैंपसेस है। वैसे टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं, ये तो मुझे पता चल गया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ यार किस कैंपस में कितने स्टूडेंट हैं। तो जब मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर सर्च किया, एक तो मेरा की फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा आ गया कैंपस। तो किस कैंपस में कितने स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या करना है, काम करना है। तो अब मेरे क्राइटेरियाज बढ़ते जा रहे हैं तो मैं उसी की अकॉर्डिंगली अब क्या करने चाह रहा हूँ, अपनी क्वेरी लिखने जा रहा हूँ ताकि मैं डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकूँ। ठीक है, ओके जी, मैं इसकी अमाउंट को, सेल्स की अमाउंट को यहाँ लिखूंगा। लिंक, लेकिन लिंक दोनों करने पड़ेंगे मुझे, ये ध्यान में रखिएगा। उसकी अकॉर्डिंगली मेरा सारा काम होगा। अब ये चीज मैं करने जा रहा हूं तो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा सम इफ्स। अब इफ्स है, ठीक है जी। जैसे ही मैंने लिखा सम इफ्स तो अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास पहला आ रहा है सम रेंज चेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, 4, 5 आपके पास ये आ गई। तो यहाँ मुझे पहले वो चीज चाहिए जिसको मैंने सम करना है। तो मेरे डेटाबेस के हिसाब से एच मेरी सेल्स है तो मैं लिखूंगा H4 से लेके H1003 तक। चलो इसको सम अप करो क्योंकि मुझे सेल्स का सम चाहिए। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहली क्राइटेरिया रेंज 1 मेरे पास क्या है, मेरा आइटम है। तो आइटम मेरा मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, हमारी इस एग्जाम्पल के हिसाब से वो लाइक कर रहा है कॉलम डी में। तो मैं लिखूंगा D4 से लेके D113 तक, ये आ गया। और उसका क्राइटेरिया मैंने ये दे दिया। अब यहाँ प्लीज जरा फोकस कीजिएगा, ये H4 से लेके H1003 तक तो सम अप रेंज है। जो सेल्स की अमाउंट को क्या करना है, उसने सम करना है। D4 से ये वाला जो है, D4 से लेके D1003, ये मेरी सर्चिंग रेंज है। जो कौन सी वाली है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमारे पास वो हमारे आइटम्स का रेंज आ रहा है। डन। और L5 मेरा वो क्राइटेरिया जिसके अंदर इस वक्त पेन या कोई भी आइटम लाई कर रहा है। देन ये तो एक आया, एक सिंगल रेंज। नाउ वी नीड दिस सेकंड क्राइटेरिया रेंज। देखें आगे ये ब्लैक में हाईलाइट हो गया। तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज मेरी रीजन चाहिए। तो रीजन मेरे पास है E4 से लेके E1003 तक चलेगा। एंड देन उसका क्राइटेरिया मैंने यहाँ पास किया हुआ है M5 के अंदर। तो ये आ गया, मैंने ओके किया और डन किया। अब यहाँ देखें फिगर चेंज हो गई है। अब आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। मैं थोड़ा सा पहले फिर आपको एक मरतबा एक्सप्लेन कर दूं, चीजें ना समझ में आए तो प्लीज लेट मी नो। फार्मूले को ओपन करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सम इफ्स करो। सम इफ्स फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया यूज के लिए यूज होता है। इसी तरह काउंट इफ सिंगल होता है और काउंट इफ्स मल्टीपल के लिए यूज होता है। डन। अच्छा, वो भी हम देख लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये H4 से लेके H1003 तक की सम अप रेंज चाहिए। हमारे डेटाबेस के हिसाब से वो सेल्स है।
ठीक है जी। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस पर्टिकुलर आइटम को, किसको, मैं पहले यहां आता हूं L5। L5 में क्या एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, पेन है। पेन को सर्च करो कहां पर, इस क्राइटेरिया रेंज 1 में। क्राइटेरिया 1 क्या है, पेन है, और इसको क्राइटेरिया रेंज 1 में सेलेक्ट करोगे। हमेशा क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया रेंज 1 में सर्च होगा, क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया रेंज 2 में सर्च होगा। तो क्राइटेरिया 1 को मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 में सर्च किया, जो कि हमारे डेटाबेस के हिसाब से हमारे पास आइटम्स है जो कि D4 से लेके D1003 में एग्जिस्ट करते हैं। देन ये M2 में क्राइटेरिया 2 एग्जिस्ट करता है, M2 वाला रखो, और उसको कहां सर्च करो, क्राइटेरिया रेंज 2 में। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरे पास E है, E के अंदर रीजन एग्जिस्ट करते हैं जो कि E4 से लेके E1003 तक है। इन सिंपल वर्डिंग कह रहा है भाई कि मुझे डेटाबेस में से उसकी सेल्स का टोटल बताओ जो साउथ रीजन्स के अंदर मैंने पेन के ऑर्डर बुक किए। बात समझ में आ रही है? सिंपली कह रहा है कि मुझे सेल्स, मेरे डेटाबेस जितना भी डेटाबेस है उसमें जो मुझे टोटल सेल्स बताओ कि मेरी जो प्रोडक्ट है पेन की साउथ रीजन्स के अंदर कितनी सेल्स हुई है। इसी तरह पेन्स की नॉर्थ रीजन्स के अंदर कितनी हुई है। इसी तरह पेन की वेस्ट और ईस्ट में कितनी हुई है। तो हर एक का हमारे पास अपीयरेंस होती रहेगी। अब यहां देखें मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये पहले पेन का साउथ के अंदर है। अब अगर आप पेन से हट के एप्पल पे आ जाए तो देखिए एप्पल का चेंज आ रहा है। इसी तरह अगर आप बनाना का आ जाए तो बनाना का चेंज आ रहा है। ग्राफ नहीं से ऊपर फिगर्स की बात देख रहे हैं, इसलिए पेंसिल का आ रहा है। एंड देन वी गो फॉर दी बुक। इसी तरह अब बुक अगर साउथ है तो मैं वेस्ट में देता हूं तो वेस्ट की चेंज हो गई। इसी तरह अब अगर ईस्ट है तो ईस्ट की चेंज हो गई। इसी तरह साउथ है तो साउथ की चेंज हो गई। इसी तरह नॉर्थ। अब एक चीज थोड़ा डिफरेंस आप देखें, बुक है, टोटल ऑर्डर बुक के कितने, टोटल की बात हो रही है 218। अब रीजन के हिसाब से अभी नहीं है, सिंपल है, सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। अब जब 218 है तो इस 218 की ये सेल्स है, यानी ये बुक इतनी सेल्स अमाउंट रखती है, कितनी, 7805212793 है। बट यही बुक नॉर्थ रीजन में कितने सेल्स रखती है, उसकी अमाउंट आप देखें तो चेंज है, ऊपर आप देखेंगे चेंज है। यहां अब आपको मिल रहा है 21, तो कम हो गई, 2184320135। तो ये दोनों फिगर इसलिए डिफरेंस है, जो ऊपर वाली है 2184320135, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये कह रहा है बुक की सेल्स बताओ नॉर्थ रीजन में। नीचे जो सेल्स लिखी हुई है 7805212793, ये कह रहा है कि बुक की टोटल सेल्स बता दो। उसने रीजन यहां मेंशन नहीं किए, तो इसीलिए मैंने दोनों का कंपैरिजन आपको एक ही शीट में करके दिए। अब अगर मैं इसका बना दूं ग्राफ, इसी तरह आप डिस्काउंट पे भी जा सकते हैं। तो डिस्काउंट के लिए मैं जाऊं, पहले मैंने फार्मूला कॉपी किया, मेरे पास सिंपल सा फार्मूला है और सिर्फ मुझे रेफरेंस चेंज करना है और उसका अब आपको आइडिया है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। मैंने ये किया और यहाँ आप डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का सिर्फ सम ऑफ रेंज चेंज होगी, बाकी चीजें वही होगी। तो मेरे पास डिस्काउंट का आई है, ठीक है, तो मैं यहां चेंज कर दूंगा, ओनली आई विल चेंज आई। ये आई आ गया, बाकी चीजें वही रहेंगी, और ये आई आ गया, डन है, ओके। आ गया डिस्काउंट। इसी तरह वी गो फॉर दी नेट सेल। तो नेट सेल मेरे पास कॉलम जे में एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहां कॉलम जे का रेफरेंस दे दूंगा, बाकी चीजें वही रहेंगी, मैं और चेंज नहीं कर रहा, प्लीज मेक श्योर। मैंने इसीलिए आपके लिए वन बाय वन स्टेप सारा काम किया। अब आप यहां देखें, इस अमाउंट में और ये ऊपर वाली अमाउंट में मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं, इस वाली अमाउंट में फर्क है, दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। ऊपर वाली अमाउंट कम है, नीचे वाली अमाउंट ज्यादा है। नीचे वाली अमाउंट इसलिए ज्यादा है कि ये बल्क है, ऊपर वाली अमाउंट इसलिए बल्क तो है लेकिन सिर्फ नॉर्थ की है, जबकि नीचे वाली अमाउंट ऑल तमाम चारों रीजन्स की है। क्लियरली, तो ये चीजें जिनमें रखिएगा, दैट्स व्हाई डिफरेंस है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली प्लॉट करूं, लेट्स से इसी का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो मैंने कहा जी कि ये दोनों, ये दो सेलेक्ट किए मैंने, ठीक है, ये सेलेक्ट किए, और मैंने ये वाला डेटा सेलेक्ट किया, और मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। ये मैंने नीचे वाले सेलेक्ट नहीं किए, ये वाली चीजें मैंने सेलेक्ट नहीं की। मैं इंसर्ट पे गया, और मैं अब मैं थोड़ा सा चार्ट चेंज कर लूं अगर,
मैं ये वाला रख लेता हूँ, या चलें यही रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहा? अब बुक सेल्स आ रहा है, और एक मिनट, डिस्काउंट, होल्ड डाउन करें, एक मिनट एक मिनट। ये है, इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, नहीं सही, एक मिनट, ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा रीजन आ जाए और इसके साथ ये सारी सेल्स आ जाए। ठीक है, अब मैंने चाहो तो लाइन वाला भी ले सकते हैं हम, लेकिन लाइन वाला भी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ दें, हम कॉलम वाला ही ले लेते हैं। ठीक है जी, ये पहले वाला ही ले लेते हैं, ताकि थोड़ा डिफरेंस क्लियरली आ जाए। ठीक है, तो ये है अब मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरह प्लॉट करूं, तो इसी के बराबर लेके आऊं, एंड देन ओके। अब आप यहाँ देखें, चेंज करें। अच्छा, उसने चूंकि हमने इसकी यूनिट सुपर सेट नहीं की, मैं इसी को ही, अगर एक मिनट, सेल्स डिस्काउंट और रीजन, यहाँ मैं इसको यहाँ कर दूँ, थोड़ा सा मेरा डेटा अच्छी तरह प्लॉट हो जाएगा। ओके, और देन अब अगर मैं जाऊँ, मैं दोबारा से बनाता हूँ, तो मैंने ये कहा जी कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, और साथ में ये दो चाहिए, एक ये चाहिए। अब इंसर्ट पे गए, यहाँ रखा हमने, अब दोनों दोनों चीजें आ गई, रीजन सेल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ सेट करते हैं। ओके, एंड देन ये ये आ गया, थोड़ा सा श्रिंक कर लें ताकि आसानी हो जाए। ओके, अब बाकी आप इसकी डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर लें। तो अब आप क्या करें, आप चेंज करें, देखें चार रीजन्स हैं मेरे पास, तो मैंने रीजन्स रखे, बुक भी है, सेल्स भी है, तो मैं सिंपली यहाँ चेंज करता रहूंगा, तो दोनों ग्राफ चेंज हो, दोनों ग्राफ में देखें डिफरेंस आपको नजर आएगा। पेंसिल है, ठीक है, इसी तरह चेंजेस आपको दिख रही है, एप्पल है, इसी तरह आप नॉर्थ चेंज करें तो आपको साउथ है, इसी तरह अगर आप ये चेंज करें वेस्ट है, इसी तरह आप अगर आप ये चेंज करें तो ईस्ट है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इफ एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम विद डिफिकल्टी, प्लीज लेट मी नो। कोई इश्यू है किसी को, बता दें प्लीज, एनीवन। नहीं सर, बस फॉर्मूले चाहिए, वो आप हमें बस दे मैं दें। ये अभी लिंक इसका शेयर करता हूँ, तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। अच्छा, मैं एक हाँ। असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा, और वो असाइनमेंट आपने मुझे ओके सॉल्व करके देना, अगर नेक्स्ट वीक में भी ऑनलाइन क्लास हुई तो आप मुझे सॉल्व करके भेज देंगे, और अगर नेक्स्ट वीक में फिजिकल हुई तो फिर आप फिजिकल क्लास में आप मुझे वो सबमिट करवा देंगे, राइट? सर, समझाएंगे कैसे वो क्या मतलब, समझाऊंगा कैसे? असाइनमेंट? मैं असाइनमेंट इसी इसी से रिलेटिव कोई असाइनमेंट आपसे पूछूंगा, ओके। जो आज का टॉपिक ओके पढ़ा है। सर। ओके। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। हाँ। अल्लाह हाफिज।